नमस्कार साथियों, मैं विनोद खुराना आज एक बार फिर से आप सबके बीच आया हूँ। सबसे पहले आपको ईद की मुबारकबाद। और आज मैं आप सबके बीच जिस विषय पर बात करने आया हूँ वो है कोरोना वैक्सीन। जो कोरोना वैक्सीन के इंजेक्शन का जो प्रोग्राम है वो अब शुरू हो चुका है और आप सबको भी कोरोना वायरस के जो इंजेक्शन हैं उनको लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस के जो इंजेक्शन हैं उनसे कोरोना महामारी जो है वो ख़त्म हो रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले इंजेक्शन डॉक्टर्स को लगाए गए ताकि वो पेशेंट्स का जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं उनका अच्छे से ध्यान रख सके। पर कुछ लोगों के गलत मैसेज आ रहे हैं कि हम कोरोना वैक्सीन के जो इंजेक्शन हैं उनको नहीं लेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के इंजेक्शन लेने से हमें और जो है साइड इफ़ेक्ट्स मतलब कि बुखार और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हो रही है, जो हमारी प्रॉब्लम्स है हमें क्रिएट हो रही है। पर आपको क्या होगा, जैसे किसी की इम्यूनिटी ज़्यादा ही कम है, जैसे हमारी इम्यूनिटी है वो वीक है, लेकिन अगर किसी की ज़्यादा ही इम्यूनिटी वीक है तो उसको वैक्सीन के बाद कुछ बुखार वगैरह आ सकता है, या फिर जो अपना अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते, जिनकी इम्यूनिटी ज़्यादा कमज़ोर होती है, मतलब जैसे हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर कोरोना वायरस में जो हमारे शरीर में लड़ने वाले ब्लड सेल्स हैं उनको ख़त्म कर रहा है। अब जो वैक्सीन है वो उन अपनी एंटीबॉडीज़ जो है शरीर में बना ली है, जो कि कोरोना से लड़ सकते हैं। अब कोरोना वैक्सीन के बाद हमें कोरोना हो सकता है, पर वो इतना प्रभावी नहीं होगा, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल करने के बाद अगर हमें कोरोना हो भी जाता है तो उससे हमारी जान का जो है डायरेक्ट खतरा नहीं होता कि हमें जान खतरा है। कोरोना वायरस के जो इंजेक्शन है उनको लगवाने के बाद बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आप किसी कोरोना वाले पेशेंट का जो है ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि आपको फिर अगर कोरोना हो जाता है तो आपको जान जाने का खतरा नहीं होता। पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कोरोना वैक्सीन के बाद भी। आपको ये नहीं सोचना है कि कोरोना वैक्सीन लग गई तो अब हम ना ही मास्क लगाएंगे, ना लॉकडाउन का पालन करेंगे, ना सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे। आपको सैनिटाइज़र का भी यूज़ करना है, मास्क भी पहनना है और लॉकडाउन का भी पूरा पालन करना है, क्योंकि कोरोना एक महामारी है। हमें पता है कि वैक्सीन के बाद जो हमारे शरीर में कोरोना है वो उतना प्रभावी नहीं होता, हमें जान नहीं जा सकती। पर हमें कोरोना दूसरे व्यक्ति से ना हो, और अगर हमें कोरोना है तो दूसरे व्यक्ति तक ना पहुँचे, इसलिए फिर भी हमें दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए कि उनको भी कोरोना ना हो। इसलिए आप मास्क, सैनिटाइज़र और लॉकडाउन का ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोरोना वैक्सीन्स लें, क्योंकि आपके परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन्स लेंगे और फिर बाहर भी सब लोग वैक्सीन्स लेना स्टार्ट करेंगे, तो जो हमें कोरोना वायरस है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम पूरा इंडिया जो है मतलब पूरा विश्व जो है अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन ले, इनके इंजेक्शन्स लें, तो सारा कोरोना जो कि है ख़त्म हो जाएगा और इस महामारी से छुटकारा पाया जा सकता है। पर अगर हम कोरोना वायरस से इंजेक्शन नहीं लेंगे तो कोरोना वायरस हमारे अंदर फिर भी मौजूद रहेगा और कोरोना वायरस एक आम बीमारी की तरह यहीं इंडिया में रह जाएगा। विदेश में अब कोरोना वायरस सबको इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, जिससे क्या है कि विदेशों में कोरोना वायरस जो है ख़त्म होना शुरू हो गया है। इंडिया में गलत मैसेज आ रहे हैं कि इससे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये बात सही है, पर आपको कोरोना वायरस इतना प्रभावी नहीं है कि वो आपकी जान ले ले। सबसे पहले डॉक्टर्स और जो पुलिस वाले हैं इनको कोरोना के इंजेक्शन लगाए गए, क्योंकि इनकी जान को बहुत खतरा रहता था कि उनको कोरोना वायरस जो है ना हो जाए और उनकी जान ना जा सके, क्योंकि उनको अपने साथ साथ हॉस्पिटल में पेशेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो हॉस्पिटल में पेशेंट का ध्यान नहीं रख पाते वो। और कोरोना वायरस का इंजेक्शन लगने के बाद हमारा शरीर बहुत जो है हार्ट अटैक होनी शुरू हो जाती है, बहुत वीक हो जाती है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, 1-2 महीना नहीं, बस 2-4 दिन तक रहेगा। उसके बाद आपकी बॉडी जो है नॉर्मली हो जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको कोरोना था या अभी वैक्सीन लगी।
पर जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है उनको अगर इंजेक्शन लगते हैं तो उनको दिक्कत नहीं आती। उनको ना ही फीवर होता है, ना ही उनको हेडक होता है, उनको कुछ नहीं होता क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको हो सकता है कि उनको फीवर आ जाए या फिर कोरोना वायरस जो है दोबारा से उनके शरीर में आ जाए, हो सकता है। लेकिन आपको इंजेक्शन ज़रूर लेने हैं क्योंकि अगर आप इंजेक्शन नहीं लोगे तो आपको फिर से दोबारा से कोरोना हो सकता है और इससे आपकी जान भी जा सकती है। अगर आपको अपनी जान बचानी है तो वैक्सीन तो लेनी पड़ेगी। अब तो WHO ने भी बहुत पहले घोषणा कर दी थी कि कोरोना वायरस जो है कि एक बहुत बड़ी महामारी है। और अगर WHO ये कह देता है कि बहुत बड़ी महामारी है और इसकी वैक्सीन जो है इंडिया में आ चुकी है, तो इंडिया में आ चुकी है, बहुत अच्छी बात है। आपको वैक्सीन लेनी भी चाहिए। पहले आपको वैक्सीन लगेगी, उसके बाद जो आपको वैक्सीन लगेगी वो 1-1.5 महीना बाद जो है आपको वैक्सीन लग जाएगी और फिर आपके शरीर से कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप दूसरों का ध्यान भी रख सकें अपने साथ साथ, इसलिए आपको वैक्सीन तो ज़रूर लेनी है क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद अगर आपको कोरोना हो जाता है तो वो इतना प्रभावी नहीं होता। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि वैक्सीन तो जितना ज़्यादा हो सके आप ज़रूर वैक्सीन लें क्योंकि वैक्सीन के कोरोना में नहीं और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, आपकी इम्यूनिटी में जो है स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि वैक्सीन में बहुत सारे ऐसे वो है, मतलब मेडिसिन मिक्स हैं। कुछ हमारे घरेलू उपचार जो हैं वो भी हम कर सकते हैं। अपनी जान बचाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। तो आप एक बार आप वैक्सीन लेकर भी देखिए, क्या पता हमारे देश से ये कोरोना वायरस की महामारी भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर हम सब एक साथ मिलकर अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है उसको लेकर हम कोरोना से लड़ेंगे तो हम कोरोना के ऊपर प्रभावी हो सकते हैं और कोरोना को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वैक्सीन ज़रूर लें क्योंकि अगर आप वैक्सीन लेंगे और आप ठीक हो जाते हैं तो आप किसी को बताएंगे कि हम वैक्सीन से ठीक होते हैं तो वो भी वैक्सीन लेंगे और अपनी जो है अपनी जान बचाने के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद। मैं विनोद।